हरे कृष्ण। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक विशेष योजना रहती है, परंतु हम उस योजना को समझ नहीं पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम अपनी तरीके से अपने जीवन को संचालित करते हैं और नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ना तो हम उसको अनुशासित करते हैं और ना ही उसको दृढ़ निश्चय से चलाते हैं, ना ही हम सचेत रहते हैं और ना ही हम सावधान रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम अपने जीवन को किसी एक दिशा में ले जाते हैं तो वह दिशा उचित है या अनुचित है हम समझ नहीं पाते, और हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई भी ना होने की वजह से हम इधर उधर भटकने लगते हैं। और इसी का फ़ायदा या इसी का लाभ वो व्यक्ति ले लेते हैं जिससे हमें कभी कभी खतरा होता है या कभी कभी हमारे लिए कोई दुश्मन तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो अनुशासित और संयमी, सावधानीपूर्वक और उचित मार्गदर्शन के अभाव में जब हम करते हैं तो उसका फल भी कहीं न कहीं नकारात्मक ही मिलता है। परमेश्वर की योजना को समझना इतना आसान नहीं होता, परंतु अगर हम अपने अंदर अपने आत्मशक्ति को पहचानें, आत्मशक्ति को समझें, तो हमें तुरंत आभास हो जाता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं या जिस कार्य को करने के लिए हमने शुरुआत की है वह कुछ अनुचित है। हमें इस कार्य को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आत्मा हमें सचेत करती है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह अनुचित है। उसी तरह जब हम कोई कार्य करते हैं और वह कार्य परमेश्वर के योजना के अनुसार होता है, तब हमारी आत्मा अत्यंत आनंदित होती है और उस कार्य को करते समय हमें आसानी से आगे आगे मार्ग मिलते जाता है, हमारा कार्य सिद्ध होते जाता है और हम उस कार्य को करते समय आनंदित भी होते हैं। यही है परमेश्वर के लिए या परमेश्वर ने हमारे लिए चुने हुए कार्य को समझना। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कार्य को शुरुआत करते हैं, आधा अधूरा कार्य हो जाता है, हम अनमने रूप से उस कार्य को करते हैं, परंतु उस कार्य में हमारा मन नहीं लगता या हमें उस कार्य में यश नहीं मिलता, या हम उस कार्य को करते करते अचानक थकान महसूस करते हैं। तो ये हमारे लिए एक आत्मा का संकेत है कि जिस कार्य को हमने शुरू किया है वह कार्य अनुचित है, उसे हमें यहीं रोक देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की योजना को समझकर जब हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन और हमारा कार्य दोनों ही सुचारू रूप से चलता है। इसी के लिए अगर हम थोड़ा अपने जीवन के व्यवहारिक बातों को समझें, जैसे हम कहीं बाहर जाने के लिए निकले हैं और हमें रास्ता पता नहीं है, तब हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ हमें मुड़ना है, और हम समझ नहीं पाते। फिर जब हम कुछ पल के लिए शांत चित्त से खड़े हो जाते हैं सोचने के लिए, तब हमारी आत्मा हमारे लिए मार्गदर्शन करती है कि हाँ, हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, या हमें उत्तर दिशा की तरफ जाना है, या हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना है। तो उस दिशा में हम जब चलने लगते हैं तब हमारा कार्य सिद्ध होता है, हमें अपनी मंजिल मिल जाती है। और ठीक इसके विपरीत हमें मार्ग पता नहीं है, हमें कहाँ जाना है पता नहीं है, हम घर से निकल गए और बस कहीं भी जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, और ऐसे में आगे जाते 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 कहीं ऐसे खतरनाक या इतने डेड एंड पर हम जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ से ना तो हम पीछे मुड़ सकते हैं ना तो आगे बढ़ सकते हैं, बस क्योंकि उस समय हमारी आत्मा ने हमें सचेत नहीं किया। अब सचेत क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आत्मा हमें हमेशा सचेत करती है कि ये काम
अनुचित है, ये कार्य उचित है। और जब हम आत्मा की आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम संकट में फंसते हैं, क्योंकि परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो कार्य हमें उसके लिए करना है या उसके नियोजन के अनुसार करना है, उसके लिए आत्मा के रूप में, आत्मशक्ति के रूप में, आत्मचेतना के रूप में, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं या संकेत कहते हैं, वो संकेत के माध्यम से परमात्मा हमें मार्गदर्शन करते हैं और उस मार्गदर्शन को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। जीवन में कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं पता आत्मा की आवाज़ कैसे आती है, या हमें नहीं पता कि आत्मा हमें कुछ मार्गदर्शन भी करती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा मार्गदर्शन करती ही है, बस भूल हमारी यह होती है कि हम उस बात को समझ नहीं पाते। और कई बार हमारा अहम, जो कि मन के साथ जुड़ा रहता है, हमारी आत्मा कहती है कि ये गलत है, ये मत करो, या इस कार्य को करने से तुम्हें हानि होगी, परंतु हमारा मन इतना अहंकार में डूबा रहता है कि उसको उस आत्मा की, जो आत्मा हमें संकेत दे रहा है, उस संकेत को हम बिल्कुल अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं और नतीजा वही होता है, हमारा नुकसान या जो भी हमारे लिए अनुचित फल होता है वो हमारे सामने आता है। फिर हम अपने आप को ही कोसते हैं कि मैंने यह काम क्यों किया, परंतु अब कोसने से क्या होगा? जब आत्मा तुम्हें संकेत दे रही थी तब हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले पल भर के लिए अपनी आत्मा की पुकार, आत्मा की संवेदना को समझना जरूरी है, आत्मा से संवाद साधना जरूरी है। और जब हम आत्मा से संवाद साध लेते हैं, उसके बाद ही हम किसी कार्य को शुरुआत करते हैं, तो वह कार्य हमारा निश्चित रूप से फलदायी होता है और योग्य होता है, उचित होता है, और परमात्मा उस कार्य के लिए प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है वो कार्य हम कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता भी है और परमात्मा के साथ साथ हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि उस कार्य को हमने परमात्मा के आदेश के अनुसार किया है, परमात्मा के लिए किया है और परमात्मा की योजना के अनुसार किया है। तो आगे से अगर आपके मन में कोई किसी बात की कोई शंका आए कि भाई कार्य करते समय आपका मन डोलने लगे या आपको कोई मार्ग ना दिखाई दे, पल भर के लिए आप रुकिए, अपने आप से, अपने आत्मा से संवाद साधिए। आपको तुरंत पता चलेगा कि हम जो कार्य करने वाले हैं वो उचित है या अनुचित है, और उसी के अनुसार आप कार्य करिए। देखिए आपको परमात्मा का अनुभव अवश्य होगा। हरे कृष्ण।